मैं SDE2 इंटरव्यूज तो देता था बट डिजाइन पे फोकस नहीं था। तो ये है कि कोडिंग और डिजाइन पैरेलली लेके चलना होगा और एक प्रोजेक्ट होना चाहिए रेज्यूमे में। वो प्रोजेक्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं यूडेमी से बना दिया तो उसका नॉलेज नहीं है। Hello everyone, welcome to my channel. So today I have invited Shreyans in my channel. Currently he is working at Techion. In this podcast we will discuss everything about how you can get interview opportunity from Techion and what are some preparation strategy you can follow to get placed at Techion. So hello Shreyans, thank you for accepting my invitation. Could you please give me your quick introduction so that our viewer will get to know about you? Sure. So hi, my name is Shreyansh and I am a software engineer at Techion. Currently this role is an SG2. Previously I have worked at companies like Expedia or TCS. There's one more startup that I have worked with. So these are the three companies that I have worked with. Now I am working with Techion and it's like a great experience working here. Talking about how in Techion, like before Techion, I got some offers from some companies like Flipkart, ShareChat, Techion and Bounce, and then I decided to join Techion. So this is a little bit about me. That's great. So basically the very first question I want to ask is, as you got offered from lots of company like Techion, Flipkart and other companies, so could you please explain that how you applied and how you got interview opportunity from all those companies? So basically in the starting I did not know what is the structure and how to apply for interviews. What I did when I was in college, I actually did not know about these things. तो कॉलेज में क्या करता था, मैं लोगों से पूछता था कि कैसे अप्लाई करते हैं और मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता था क्योंकि पता ही नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था। जैसे अभी पता लगा है तो मैं क्या करता हूँ, लिंक्डइन पोर्टल पे जाके लोगों से रेफरल मांगता हूँ या HR कोई है जो भी कनेक्शंस में है, मैं उन्हें पिंग करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि मेरा रेज्यूमे ये है, ऐसे मैं अप्लाई करता हूँ और तब जाके कॉल्स आती है। आई थिंक ये प्रोसेस सबको फॉलो करना चाहिए ताकि लोगों को कॉल्स आए, लोगों को पिंग करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आप 50 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 50 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, उसमें से 5 कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होंगे और उनको बताइए कि मेरे को रेफरल चाहिए ये सर्टेन पोजीशंस के लिए, आपको 2 रेफरल तो मिल जाएंगे। या सो ये रियली ग्रेट, बहुत ही अच्छा वे है कोई भी कंपनी में अप्लाई करने का, रेफरल। सो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। बेसिकली अगर आप रेफरल लेना चाहते हो, अगर आप लग जाओगे ना तो कोई ना कोई आपको रेफरल दे ही देगा। ये जो डाउट्स होती है ना कि रेफरल नहीं मिल रही है, ये मेन क्या होती है कि आप बहुत कम लोगों से रेफरल के लिए पूछ रहे हो, इसीलिए आपको रेफरल कम नहीं मिल रही है और कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बहुत लोगों से पूछोगे तो ऑफकोर्स कोई ना कोई आपको रेफर कर ही देगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क है, राइट, कुड यू प्लीज शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ Techion, or like you can share also in the general way, like what kind of question they asked during your interview of Techion and another company also. ओके, सो Techion का मैं बताता हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा था। तो मेरे को ये पहली इंटरव्यू कॉल आई थी, तो उसके बाद फ़ोन स्क्रीनिंग राउंड था मेरा। तो पहले टेस्ट राउंड था एक, उसके बाद फ़ोन स्क्रीनिंग राउंड था और उसके बाद मेरी इंटरव्यू शेड्यूल हुई थी। तो DS एल्गो राउंड्स थे, तो 2 DS एल्गो थे और एक डिज़ाइन राउंड था और लास्ट में एक हायरिंग मैनेजर राउंड था। ये 5-6 इंटरव्यूज़ थे। उसके बाद शॉर्टलिस्ट हो गया था मैं। इसका रहता है कि एक्चुअली मुझे LLD और HLD भी पूछा गया था जो हायरिंग मैनेजर राउंड था, क्योंकि मैं SG2 के लिए दे रहा था। ये इंटरव्यू प्रोसेस था मेरा Techion में। ओके, सो एक्सपीडिया में आपका HD1 था और Techion में आपका HD2 था, राइट। Yeah, so as you worked at Expedia and Techion and previously you worked at TCS also, so could you please share that how is the work culture of Expedia and Techion? Like I have heard lots about the work culture of Expedia, like they are having a very good work-life balance and they care about employee a lot. So could you please give some highlights of Techion also? श्योर। तो Techion में वर्क लाइफ कल्चर मेरा बहुत अच्छा है। तो मैनेजर एंड टीममेट्स काफ़ी सपोर्टिव है। जो भी छुट्टियां वगैरह चाहिए तो वो ले सकते हैं, बोल के कन्वीनियंट रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड वर्क लाइफ बैलेंस तो है, जैसे काम ओवर स्ट्रेच नहीं होता है और सैटरडे संडे काम नहीं होता है। एंड एक्सपीडिया में भी सेम था। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में एक्चुअली ये रहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। Techion में एकदम स्टार्टिंग ईयर्स में नहीं था, अब खैर बहुत इन लोग वर्क कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस पे, क्योंकि कुछ स्टेबल हो गया है Techion का मार्केट। अब काफ़ी अच्छी है Techion की वर्क लाइफ कल्चर एंड मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। That's really great, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन अगर कोई कंपनी अचीव कर लेती है तो ये बहुत ही बड़ी एक तरह से देखा जाए तो उपलब्धि होती है उस कंपनी की। सो दैट्स रियली ग्रेट दैट you have worked on lots of big company and lots of product based company. So since my lots of viewers are student or someone who is seeking for the interview opportunity or job, so what are some advice you want to give them? तो मैं ये बताऊंगा मैंने क्या गलतियां की थी, शायद वो गलतियां वो नहीं करें।
ताकि वो आज सक्सेसफुल हो जाए। लोग अपनी गलतियां से ही सीखते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने गलतियां की थी वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो पहली गलती ये थी कि मैं कोडिंग उतना नहीं करता था, डिज़ाइन पे इतना फोकस नहीं था। तो मैं SDE2 इंटरव्यूज तो देता था बट डिज़ाइन पे फोकस नहीं था। तो ये है कि कोडिंग और डिज़ाइन पैरेलली लेके चलना होगा, और एक प्रोजेक्ट होना चाहिए रेज्यूमे में। वो प्रोजेक्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं यूडेमी से बना दिया तो उसका नॉलेज नहीं है। कोई रियल लाइफ एग्जांपल प्रोजेक्ट अगर रियल लाइफ होता है तो काफ़ी रिलेट कर पाता है इंटरव्यूअर भी। और जैसे हायरिंग मैनेजर राउंड्स होता है तो इसमें भी हायरिंग मैनेजर भी बहुत इंटरेस्ट से पूछता है क्वेश्चंस, और उसको लगता है ये खुद से किया है, एंड वो मतलब इम्प्रेस हो जाता है। यही बोलूँगा कि प्रोजेक्ट्स पे एक अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, और DS एल्गो राउंड के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि रोज़ 2 कोडिंग क्वेश्चन सब लोगों को करना चाहिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है तो वो अपने गिटहब पे डाल दें, एंड गिटहब पे रोज़ 2 कोडिंग क्वेश्चन डालें। और अगर एक दिन नहीं डालेंगे तो एक ग्रीन सिग्नल का डब्बा नहीं आएगा, और उनको पता रहेगा कि मैंने इस दिन नहीं डाला है। उनको नींद नहीं आनी चाहिए कि हाँ मैंने 2 आज कोडिंग क्वेश्चन नहीं करा। तो अगर ऐसे 2-2 करते जाएंगे रोज, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, और फाइनली उनका जो 150 क्वेश्चंस है, जितना भी 200 क्वेश्चंस है उतना कर लेंगे, एंड DS एल्गो स्ट्रांग हो जाएगी। DS एल्गो में यही होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके बस प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मिलेगा। एंड डिज़ाइन के लिए यही बोलूँगा, डिज़ाइन भी 2 तरह का होता है। आजकल SDE1 में भी कुछ कंपनीज लो लेवल डिज़ाइन पूछने लगी है। तो लो लेवल डिज़ाइन के लिए मैंने भी एक डिज़ाइन शीट निकाला है, तो उसमें 14 क्वेश्चंस है, एंड वो डिज़ाइन शीट आप देख लोगे तो हो जाएगा। और HLD के लिए थोड़े YouTube वीडियोस फॉलो किया था मैंने, ऐसा कोई कोर्स तो नहीं लिया। डिज़ाइन में काफ़ी इंटरेस्ट था कि ये कैसे बनता है। कोई भी चीज़ थी, रियल लाइफ कोई भी चीज़ थी, जैसे व्हाट्सएप हो गया तो उसका डिज़ाइन कैसा है, तो मैं ये सोचता था एंड लिखता था, हो गया। तो यही बोलूँगा कि ये सब प्रैक्टिस करने से आपको अचीव कर सकते हो आप सक्सेस। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, मैं तो ये मानता हूँ। So actually this is really important. Whatever you suggested, it's really important. If you will follow these things, then definitely you will crack your dream company also. But I want to add one point here, like you should do 2 question minimum, but not do only 2 question. Something like अगर आप बहुत ही ज़्यादा उस दिन बिजी हो, फिर भी आपको उस दिन आपको 2 क्वेश्चन करना ही है, लेकिन कोशिश करो कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो उतना ज़्यादा कर सको, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन तो करना ही है। With this note, I want to end this video. Thank you Shreyansh for accepting my invitation. It was really great discussion with you. So thank you so much. And वीडियो एंड करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। This channel is brought to you by न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफी अच्छी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। न्यूटन स्कूल का भी न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप न्यूटन स्कूल का न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe this channel. And also Shreyansh is also creating some good YouTube videos and content. You can visit his channel also. I will put the link of his channel in the description. So that's all about this video. Thank you so much.